बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 10 फिजिक्स का टॉपिक है सिंपल पेंडुलम, जो कि एसएचएम का एप्लीकेशन है। टॉपिक शुरू करने से पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो है ना अपने कजन्स रिलेटिव्स रिश्तेदारों के साथ चैनल को शेयर करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। सब्सक्राइब का मकसद ये है कि आप इस चैनल को मतलब आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है चैनल को मतलब आगे शेयर करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। क्लियर है? तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कजन रिलेटिव्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारे साथ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन है, क्लियर है? सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम ये चूंकि एसएचएम का एप्लीकेशन है तो ये हमारे साथ इसका फिगर कैसा होगा। सिंपल पेंडुलम ये हमारे साथ एक पिक सपोर्ट है और पिक सपोर्ट से एक बॉब जो कि एक माउस है, क्लियर है? ये इसके साथ क्या है, हैंग है, क्लियर है? एक पिक सपोर्ट है। ये क्या है, पिक सपोर्ट। ये पिक सपोर्ट और पिक सपोर्ट के साथ एक लेंथ के थ्रू एक मास जो बॉब है, क्लियर है? ये हैंग आउट है। तो आप अगर इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारे साथ क्या है, एक पिक सपोर्ट है और पिक सपोर्ट के जरिए ये एक सुई की या एक वायर के जरिए धागे के जरिए ये एक मास जो है ना, एक बॉब जो है ना, इसके हैंग आउट एक पिक सपोर्ट के जरिए जो धागे के जरिए हैंग आउट है, क्लियर है? तो अब हम अगर इस पर आप इमेजिनेशन करें, क्लियर है? इस बॉब को अगर हम इस तरह फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये इस तरह आगे मतलब सेम पाथ पे क्या हो, रिपीट होगा, क्योंकि हमारे साथ वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होगा, इसमें हमारे साथ ये है कि ये फिक्स पाथ पे जो है ना अपना मोशन कंटिन्यू रखेगा, क्लियर है? तो इसको अगर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें तो इस पे अगर हम फोर्स लगाएं, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये इस तरह और फिर इस तरह, क्लियर है? इस तरह ये अपने सेम पाथ को रिपीट करेगा, क्लियर है? तो क्योंकि तो इस तरह इस डायग्राम को अगर हम मतलब अब आपके जहन में हम आप इमेजिन करें, ये बॉब इस तरह और इस तरह आगे जाता जाएगा, क्लियर है? तो ये एक ट्राइंगल बनाता है। तो इसको हम अगर इस तरह बनाए, आप देख लिए, अगर इस तरह बनाए तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा, क्लियर है? इसको अगर हम इस तरह बनाए, देख ले, ये हमारे साथ क्या है, पिक सपोर्ट और ये हमारे साथ यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे साथ ये थीटा बनता है, क्लियर है? थीटा बनता है, क्लियर है? और ये हमारे साथ ये जो बॉब्स है, क्लियर है? ये वो बॉब्स है, क्लियर है? तो अब ये वो बॉब्स है जो यहाँ पर क्या करता है, ये वो डिस्टेंस, वो जो डिस्प्लेसमेंट है ये कवर करता है, क्लियर है? क्लियर हो गया? तो ये वही पाथ है, क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्स कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, क्लियर है? क्योंकि अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये इस पाथ को रिपीट करेगा कंटिन्यूअसली, क्लियर है? ये ओपेक सपोर्ट है, तो हमने अपने आसानी के लिए इसको इस शक्ल में बनाया, एक ट्राइंगल बनाता है, क्लियर है? और ये हमारे साथ वो धागा है, वो वायर है जिसके लिए ये बॉब हैंग आउट है। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये इसके लेंथ है, क्लियर है? ये इसके लेंथ है, क्लियर हो गया? तो ये हमने सिंपली, और ये वो बॉब इस पे डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, क्लियर है? तो इसको हमने एक्स कह दिया। ये वो वायर है जिसके जरिए ये हैंग आउट है, क्लियर है? पिक्स सपोर्ट के जरिए। तो ये हमारे साथ वो लेंथ हो गया, क्लियर है? तो ये पिक्स सपोर्ट है हमारे साथ, पिक्स सपोर्ट हो गया, क्लियर हो गया? अब चूंकि ये बॉब जो है ना, ये जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे, क्लियर है? तो अब यहाँ पर दो बातें हैं। ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा। हमने बताया कि सिस्टम में ये है कि ये मतलब जिस पे ये अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये वापस अपनी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा जिस जगह से ये अपने इसने मोशन स्टार्ट किया होगा, क्लियर है? तो हम इसको यहाँ पर दूसरा बात की है, यहाँ पर जो हमारे साथ फोर्स है, क्लियर है? और जो एक मास है, मतलब बॉब एक मास है, क्लियर है? और जिस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर फोर्स भी इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये हमारे साथ जो है फोर्स बन जाएगा, क्लियर है? यहाँ पर जो वेट होगा वो क्या होगा, फोर्स होगा, क्लियर होगा? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर इसका जो है ना, इस बॉब पे जो है ना, नीचे से क्या होगा, नीचे से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा, क्लियर होगा? तो ये हमारे साथ यहाँ पर जो वेट है इसका वो क्या है, फोर्स है। क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ वेट इज अ फोर्स। तो ये हमने यहाँ पर जो वेट है इसका वो फोर्स के बराबर हो गया, क्लियर हो गया? अब दूसरा ये है कि यहाँ पर जो हमारे साथ है, वो हमारे साथ जो
वेट का फार्मूला हमने 9 क्लास में पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। क्लियर हो गया? तो ये हमारे साथ हमें चूंकि यहाँ पर जो वेट है वो फोर्स हो गया, तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को अगर इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू mg। क्योंकि यहाँ पर जो वेट है वो फोर्स के बराबर है, तो हमने क्या कर दिया, हमने वो यहाँ पर वो फोर्स के बराबर कर दिया। क्लियर है? अब दूसरा ये हमने अभी एक बात कर दिया कि यहाँ पर ये जो बॉब है ये मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आएगा, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं फिर कि F इज इक्वल टू माइनस mg, माइनस लगा दिया। क्लियर है? माइनस किस लिए? क्योंकि ये डायरेक्टेड मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये बॉब जो है वापस आएगा, वापस मतलब जिस जगह भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये वापस अपनी जगह पर आएगा। क्लियर है? तो ये नेगेटिव शो करता है कि हमने फोर्स इस तरह लगाया था लेकिन ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं कि मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये फोर्स जो है वापस आ जाता है। क्लियर है? ये बॉब जो है वापस अपनी जगह पर आ जाता है। क्लियर है? अब दूसरा यह है कि यहाँ पर हम यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर हमारे साथ जो है ना थीटा बन गया, तो यहाँ पर कौन सा थीटा हम लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे या कॉस थीटा लगाएंगे? तो अगर आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें, हमने 9 क्लास में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना वो हॉरिजॉन्टली ड्रैग हो रहा है, हॉरिजॉन्टली ड्रैग हो रहा है, तो वहां पर हम कॉस थीटा यूज करेंगे फोर्स वर्क टॉपिक चैप्टर में। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर आप देख ले तो यहाँ पर अगर ये धागा जो है, अगर ये धागा ये ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स सपोर्ट है, इसके नीचे ये धागा है, अगर ये हम धागा हम हटा लेंगे तो बॉब तो नीचे गिर जाएगा। क्लियर है? तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये मोशन है ये वर्टिकली धागे की वजह से है, अगर धागा नहीं होगा तो बॉब किस चीज पर फिर हैंग होगा। क्लियर है? तो ये बॉब जो है ये वायर के जरिए हैंग है और ये वर्टिकली है। क्लियर है? तो वर्टिकली हम क्या कह सकते हैं, हम साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा। क्लियर है? हॉरिजॉन्टली क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टली हम कॉस थीटा यूज करते हैं और वर्टिकली हम साइन थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकली जो धागा है वो वर्टिकली साइन थीटा हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर साइन थीटा लगाया। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे साथ जो इक्वेशन बन गया वो क्या होगा, वो F इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। तो ये हमारे साथ इक्वेशन हो गया। क्लियर है? और अब दूसरा बात यह है कि यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स मतलब यह है कि ये अपनी जगह पे रिस्टोर मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिस्टोर हो जाता है। क्लियर है? अपनी जगह वापस आ जाता है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं रिस्टोरिंग। क्लियर हो गया? ये रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग। क्लियर है? तो ये हमारे साथ एक इक्वेशन बन गया, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 1। ये हमारे साथ क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब चूंकि यहाँ पर एक बॉब है जो मास है जो एक्सेलरेट हो रहा है और रिस्टोरिंग फोर्स भी इन्वॉल्व है, तो हम न्यूटन लॉ का जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि एक बॉब मास है वो एक्सेलरेट हो रहा है और फोर्स भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर इस फोर्स ये भी रिस्टोरिंग फोर्स है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे साथ ये क्या होगा, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। क्लियर है? ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये हमारे साथ इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, हम कंपेयर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। क्लियर है? कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो दोनों फोर्स के बराबर है, तो हमारे साथ ये हो जाएगा क्या, माइनस mg साइन थीटा के बराबर है। क्लियर है? और इससे पहले अगर हम एक स्टेप और कर ले, क्लियर है, कंपेयर करने से पहले, इससे पहले हम दूसरा, यहाँ पर जो साइन थीटा है इसके साइड बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हमने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो में पढ़े हुए। क्लियर है? और वर्क टॉपिक में भी पढ़ा है 9 क्लास में कि साइन थीटा हमारे उसके साइड जो बराबर होते हैं वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इस तरह अगर कर सकते हैं कि हम ये परपेंडिकुलर जो थीटा के सामने जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो वो बराबर है x के, और साइड की जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज, और बेस है तो वो बराबर है लेंथ की, क्योंकि वो दोनों लेंथ है तो वो हाइपोटेन्यूज लेंथ के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे साइड साइन थीटा किस चीज के बराबर हो गया, साइन थीटा बराबर हो गया किसकी, x बाई एल के। ये साइन थीटा इस इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, क्लियर है? इक्वेशन 1 में पुट करें, तो जब इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इस तरह हो जाएगा, F रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg साइन थीटा बराबर है किसके, x बाय एल के, तो इस तरह हो जाएगा x बाय एल।
क्लियर हो गया। तो ये इस तरह आप कर ले, इसको फिर इक्वेशन 3 नेम दे दे। क्लियर है, इक्वेशन 3 हो गया। तो अब आप कंपेयर करें। क्लियर है, अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, इसको कंपेयर करें। क्लियर है, तो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे साथ हो जाएगा, ये बराबर है क्या, ये बराबर है हमारे साथ एम ए की, और ये बराबर है माइनस एम जी एक्स बाई एल। क्लियर है, तो यहाँ पर किस ये मास जो है ये कट हो जाएगा। क्लियर है, तो एक्सेलरेशन रह जाएगा। तो एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर हो गया, एक्सेलरेशन बराबर हो गया किसके, माइनस यहाँ पर रह गया, यहाँ पर रह गया जी बाय एक्स बाय एल। क्लियर है, तो ये हमारे साथ नया इक्वेशन बन गया जो बराबर है इक्वेशन 4 के। क्लियर है, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब हम आते हैं, ये हमारे साथ एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारे साथ चूंकि ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम की एप्लीकेशन है, तो हम सेकंड कंडीशन आप एसएचएम लिख लेंगे। सेकंड कंडीशन ऑफ एसएचएम, और आपका जहन में ये क्वेश्चन आया कि एसएचएम का दूसरा कंडीशन क्यों लिख लेंगे। दूसरा कंडीशन इसलिए भी है क्योंकि अगर हमारे साथ कोई मोशन या कोई ऑब्जेक्ट एसएचएम के दो कंडीशन में से एक भी फॉलो नहीं करता तो वो एसएचएम नहीं है। क्लियर है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है, तो हम दूसरा कंडीशन भी एक्सेलरेशन के बराबर है, जो बराबर है किस चीज के, जो बराबर है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसके बराबर है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है, दोनों का कंपेयर कर सकते हैं। इस वजह से हम प्रोपोर्शनल टू को खत्म कर लेंगे, माइनस आ जाएगा और के एक्स आएगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो क्या है, वो क्या है, ये किस तरह इक्वेशन आ गया, वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये इक्विलिटी, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो इक्विलिटी आएगा और कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर इक्विलिटी आ गया और कांस्टेंट क्या आ गया, बाकी माइनस अपनी जगह और एक्स अपनी जगह आ गया। क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, जो क्या यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, जिसको हम पेंडुलम कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपका जो यहाँ पर क्या है वो बुक में दिया गया है कि वो बराबर है किस चीज की, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ये कांस्टेंट बराबर है। तो ये इसको क्या का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे, तो इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर लेंगे तो ये इक्वेशन किस तरह हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा a इक्वल टू माइनस अपनी जगह k का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर, x अपनी जगह आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये हमारे साथ एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। तो ये इक्वेशन 4 थी, ये इक्वेशन 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 4 भी एक्सेलरेशन के बराबर है, इक्वेशन 5 भी एक्सेलरेशन के बराबर है, तो हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर इक्वेशन 4, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को कंपेयर करें, दोनों का कंपेयर करते हैं। तो ये बराबर है माइनस जी एक्स बाई एल, और ये बराबर है माइनस 4 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पर आप देख ले क्या क्या कट हो रहा है, माइनस माइनस के साथ खत्म हो जाएगा, क्या है एक्स एक्स के साथ खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा क्या, यहाँ पर रह जाएगा जी डिवाइड बाई एल, यहाँ पर रह जाएगा 4 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये क्या हो जाएगा जी टी स्क्वायर। क्लियर है, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू एल, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद तो हमारे साथ टाइम पीरियड की जरूरत है, तो हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे जी पर, बोथ साइड डिवाइड बाय जी, तो यहाँ पर जी और जी खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे साथ रह जाएगा क्या, टी स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा 4 स्क्वायर एल बाय जी। क्लियर है, तो अब चूंकि स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर किस चीज के साथ होता है, स्क्वायर रूट के साथ खत्म होता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये इस पे स्क्वायर रूट आएगा। क्लियर है, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू, ये इस तरह लिख सकते हैं, देख ले 4 का अगर हम 2 स्क्वायर लिखे तो 2 जार वापस 4 आ जाता है, और 5 का स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा और l बाई जी अपनी जगह आ जाएगा। आपके आसानी के लिए मैंने इस तरह कर लिया, ये वापस यही आता है। क्लियर है, क्योंकि आप लोग को आसानी हो, क्योंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो ये किस तरह हो जाएगा, ये स्टेप इस तरह बन जाएगा, ये किस तरह बन जाएगा स्टेप, ये इस तरह बन जाएगा कि t इक्वल टू 2 और 5 से स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो वो अपने बाहर निकलेगा, और l और g पर है तो वो अंदर रह जाएगा। क्लियर है,
तो ये हमारे साथ क्या प्रूफ हो गया, ये टाइम पीरियड प्रूफ हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t ये है, क्लियर है। तो 1 अपनी जगह आएगा, टाइम पीरियड की जगह ये पुट करेंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 L बाई जी, क्लियर है। तो इसको हम ऊपर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 ये अपनी जगह आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो उलट हो जाएगा, क्लियर होगा। L बाई जी है तो क्या हो जाएगा, G/L हो जाएगा। मैथ्स का रूल है कि ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, क्लियर। तो ये उल्टा हो गया, तो ये हमारे साथ क्या आ गया, ये हमारे साथ प्रूफ हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। किस चीज के लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। अब मैं अब ट्रिक बताता हूँ आपको, इसका ट्रिक क्या है, मतलब किस तरह प्रूव करना है, क्लियर है। आसान तरीके से स्टूडेंट्स के लिए, आपने रट्टा नहीं लगाना, अंडरस्टैंड करना है, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर हमारे साथ हमने जो है ना रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स, दो रिस्टोरिंग फोर्स जब कंपेयर करते हैं हमारे साथ एक्सेलरेशन निकलेगा, क्लियर है। तो ट्रिक ये है कि हम क्या करेंगे, दो रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग और रिस्टोरिंग कंपेयर करते हैं तो हमारे साथ एक्सेलरेशन निकलता है। जब एक्सेलरेशन निकलता है, ये एक्सेलरेशन तो इसको हम सेकंड कंडीशन एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर विद सेकंड कंडीशन एसएचएम का जो है, इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जब दोनों कंपेयर करेंगे तो हमारे साथ एक्सेलरेशन कंपेयर करें तो हमारे साथ टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये निकलेगा, प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है। सिंपल ट्रिक है, दो रिस्टोरिंग फोर्स कंपेयर करें, एक्सेलरेशन निकलेगा। इस एक्सेलरेशन को सेकंड कंडीशन की एक्सेलरेशन कंडीशन के साथ कंपेयर करें तो दो एक्सेलरेशन कंपेयर हो जाएंगे, या पर जिस तरह कंपेयर हो गया, क्लियर है। तो हमारे साथ क्या निकलेगा, हमारे साथ टाइम पीरियड निकलेगा और फिर फ्रीक्वेंसी के फार्मूला में रेसिप्रोकल जो फार्मूला है उसमें डाल ले तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी प्रूफ हो जाएगा। तो इसके साथ हमारे साथ जो है ना सिंपल पेंडुलम खत्म हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज।